जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, गुरु ईश्वर की कृपा से आज वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को इंतजार था। आज के दिन से बेहतर और क्या हो सकता है जब बात अर्थ की, फाइनेंस की हो। आज अक्षय नवमी तिथि या आंवला नवमी है, जो ईश्वर नारायण और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े सभी लोगों के लिए तो यह गोल्ड माइन मिलने सरीखा है, पर सामान्य जन के लिए भी एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें की गई सवारी उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं सपने साकार करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी। इसे एक ओल्ड लेकिन गोल्ड जैसा स्टेटमेंट जो वर्षों पहले अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंस जगत के मिस्टर J.P. मॉर्गन ने कहा था, मिलियनर्स डू नॉट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर डू। उन्होंने अपने बिजनेस रिलेटेड सभी बातों के लिए अपने महान एस्ट्रोलॉजर E. एडम्स से परामर्श लेकर ही करते थे। आज भी बड़े एवं सफल लोग अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को फाइनल करने से पहले सभी के साथ अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के साथ टाइम स्पेंड करते ही हैं। बस इसी को आप सामान्य जन तक पहुंचाने एवं उनको अवेयरनेस करने हेतु हमने यह प्रोग्राम शुरू करने का विचार किया और अब आपके सामने है। अब बारी आपकी है। इसे आपके प्यार की आवश्यकता होगी, जो आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से ही संभव होगी। और इसके लिए आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, बस तुरंत ये सब कर दें ताकि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। तो आइए बिना देरी शुरू कर ही देते हैं। मित्रों, इस फाइनेंशियल होरोस्कोप या राशिफल के क्या उपयोग हैं या क्या उपयोगिता हो सकती है? वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है और यह आपके खुद के ऊपर भी निर्भर है कि आप इसका कितना उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ की चर्चा सामान्य जन के लिए कर लेते हैं, मसलन कि आपकी फाइनेंशियल पोटेंशियल को जानने हेतु, डेली या वीकली एक्सपेंस को मॉनिटर करने हेतु, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम चूज करने के लिए, जैसे अपना कोई पसंदीदा कार, घर, FD करवाने, इंश्योरेंस जैसे काम के लिए बेस्ट टाइम चूज, या अपने ऋण को मैनेज करने के लिए प्लान, या ऐसे ही अनगिनत कार्य जो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ और हेल्थ के लिए आवश्यक हो। इस होरोस्कोप या साप्ताहिक वित्तीय राशिफल को आप अपने सूर्य की राशि के साथ अपनी जन्म तिथि की साइन से देख सकते हैं। इसका एक चार्ट आपके लिए दिया गया है। इस वीडियो को समझने के लिए आपका इसके पहले वाले रविवार को प्रसारित कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता होगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया देख लीजिए। अब आइए एक नज़र सभी राशियों का फाइनेंस को लेकर उनके स्पेशल कैरेक्टर को जान लेते हैं। वर्ष की शुरुआत जनवरी से होने की वजह से सबसे पहले मकर राशि के सूर्य को लिए व्यक्ति की अवधारणा या मानसिकता लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखने में एवं उसके लिए प्रयास करने में होता है। वो इसके लिए अपने डेली एक्सपेंस में ज़्यादा सेविंग्स अभी करते हैं। कुंभ राशि के सूर्य लिए जातक इनोवेटिव होते हैं, अनकन्वेंशनल अप्रोच रखने वाले, साथ ही मनी मैग्नेट होते हैं। मीन के सूर्य के साथ सबसे बड़ी बात उनकी दूर की सोच, इमेजिनेशनल पावर होती है। मेष में सूर्य के साथ जन्म लेने वाले जातक का फाइनेंशियल नेचर इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट टाइप होते हैं। वृष में सूर्य यानी स्टेबिलिटी पर फोकस, मटीरियल कंफर्ट को लेकर सावधानी बरतने वाला व्यक्ति। मिथुन के सूर्य में जन्म प्राप्त हुए व्यक्ति का वित्तीय स्वभाव मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन में माहिर होने से सब कुछ जल्दी पाने की इच्छा रखते हैं। कर्क के सूर्य के जातक फाइनेंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, एक प्लान बाय बर्थ होते ही हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते नॉर्मली। सिंह के सूर्य एक करिश्माई नेतृत्व का जन्मजात गुण लिए हुए क्रिएटिव माइंड के साथ सॉलिड प्लानर भी होते देखे जा सकते हैं। कन्या के सूर्य के जातक ज़्यादातर एनालिटिकल स्किल, रिसर्च बेस्ड फाइनेंशियल रीडर होते हैं। तुला में सूर्य प्राप्त हुए व्यक्ति का स्वभाव और उनका वित्तीय स्वभाव एक जैसा, अर्थात सब कुछ तौलकर, सोच समझकर और बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाला होता है, जिससे कभी कभी वो आए हुए अपॉर्चुनिटी को भी गंवा देते हैं। वृश्चिक के सूर्य के व्यक्ति बड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते हैं, गजब का इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे या समय से अपने फाइनेंशियल गोल को पा ही जाते हैं। धनु में सन को लिए व्यक्ति कैलकुलेट करके चलने वाला, सोच समझकर रिस्क लेने वाला होता है। यह एक जनरल परसेप्शन है सभी राशियों के बारे में। इसमें और भी बहुत सारी बातें शामिल करने से उनके सचमुच के नेचर तक पहुंच सकते हैं। फाइनेंस एक बहती हुई नदी के समान है, दिशा सही होने पर नदी जीवन निर्माण करती है, वरना इसका प्रचंड वेग क्या हस्र कर सकता है, कल्पना से परे है। उसी तरह व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी।
इसमें एस्ट्रोलॉजी अपनी उपयोगिता सुनिश्चित करती आई है। इस सप्ताह यानी 11 नवंबर से शुरू होने वाले विक का सूर्य गोचर और उसका अन्य ग्रहों से संबंध आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सूर्य देव तुला राशि में गोचर करते हुए मेष राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हुए उन पर मंगल देव की चौथी दृष्टि संबंध राजा पर सेनापति की नज़र जैसा कुछ होता है। सूर्य के अपने घर यानी सिंह राशि पर शनि देव एवं आज चंद्र देव की भी दृष्टि है। सूर्य देव अभी विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो गुरुदेव के स्वामित्व में होता है। ऐसे में क्या कुछ सभी राशियों के वित्तीय जीवन में हो सकता है, आइए जानते एवं समझने का प्रयास करते हैं। पहली राशि मेष यानी एरीज साइन की बात, आपकी राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर तो रहेगा ही। हेल्थ और वेल्थ दोनों बेहतर, कोई नई साझेदारी हाथ लग सकती है लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत। इन्वेस्टमेंट डिले हो सकता है। वृष राशि, आपके लिए ये सप्ताह गृह साज सज्जा, रंग रोगन से संबंधित और पेंट इंडस्ट्री से थोड़ा लाभ होने की संभावना। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को कई नए अवसर मिल सकेंगे। बैंक से लोन ले सकते हैं। मिथुन राशि, आपका सप्ताह संचार माध्यम से मुनाफा दे सकता है। आप भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुनाफा ले सकते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट के अचानक तोड़ने की कोई वजह हो सकती है। कर्क राशि, आपका ये सप्ताह नए घर का सपना न होकर अपना होने की संभावना बन रही। आप अपना नया गृह प्रवेश की योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी उद्योग से जुड़े होने पर बड़ा फायदा होने की संभावना। सिंह राशि, ये सप्ताह आपको मीडिया पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित कुछ नई प्रोजेक्ट मिलते दिखाई दे सकते हैं। सरकार से कोई नया काम का ऑर्डर भी मिल सकता है। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह धन निवेश के मामले में संभल कर रखने एवं अपने पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा चिंतित होने की ओर इशारा कर रहा। फॉरेन करेंसी में काम करने वालों की चांदी हो सकती है। तुला राशि, आपका ये सप्ताह पुराने इंश्योरेंस की पॉलिसी को नवीन करने या करा लेने, साथ ही इस सेक्टर से संबंधित लोगों को शानदार रिटर्न मिल सकता है। कोई ग्रेच्युटी या पेंशन शुरू होने की उम्मीद इस सप्ताह कर सकते हैं अगर आप इससे संबंध रखते हो। वृश्चिक राशि वाले लोग इस सप्ताह नए अवसर तलाशते हुए थकते नजर आ सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें। मरकरी की डिग्री आगे बढ़ते ही आपको कुछ राहत मिल सकती है। नई साझेदारी से अभी दूरी बनाने की कोशिश करना चाहिए। धनु राशि, आपका ये सप्ताह कोई अटका हुआ लोन प्रोजेक्ट फाइनल होता हुआ दिख सकता है। किसी धार्मिक पृष्ठभूमि के प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर आप कोई नई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, संभव हो सकता है। मकर राशि, आपका ये सप्ताह पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा न के बराबर होने की संभावना। अगर आप पुरानी चीज़ों के खरीद फरोख्त में रुचि रखते हैं या इस सेक्टर से संबंधित हैं तो कोई विशेष लाभ होने की पूरी संभावना। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोगों को सचेत रहना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट रुक या डिले हो सकता है। पुरानी कार खरीद सकते हैं। नमामि गंगे नर्मदे जैसी प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। कुंभ राशि, आपका ये सप्ताह कुछ नया जैसा महसूस होगा। कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोगों को नया साझेदार, नया प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट का फंसा हुआ धन में से पहली किश्त मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करने वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता। मीन राशि, आपका ये सप्ताह एक राजयोग जैसा महसूस होगा। आपके राशि के लिए सूर्य छठी हाउस के स्वामी होते हैं और अभी 8वें हाउस में गोचर कर रहे यह एक राजयोग का निर्माण कर रहा। सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यक्तियों के लिए अचानक ही कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आईटी सेक्टर को या से लाभ मिल सकता है, हालांकि भुगतान प्रभावित हो सकता है। ये रहा इस सप्ताह का साधारण प्रेडिक्शन। अगले वीक से और भी कई चीज़ों को इसमें समायोजित किया जाएगा और युक्तिपूर्ण एवं आपके जीवन के प्रत्येक धर्म का सुपालन करने हेतु तत्पर हैं हम यानी आपका ये चैनल जीवन धर्म। अभी अल्प विराम, इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा।